हमें कुछ नहीं दिखता। देखिए जानते हैं क्या हुआ ना कि देखिए उस समय क्या है ना कि जो वेदा है ना, वेदा वो बहुत ज़्यादा क्या था, पीक पे था, है ना। तो उसमें क्या है ना, कुछ ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे, जैसे मैंने बताया था उस दिन ना, बसेस्का स्कूल, न्याय स्कूल, ये सब वेदा पे बिलीव करते थे, है ना। जहाँ पे ब्राह्मणिज्म का क्या था, सुप्रीमेसी था। उसको काउंटर करने के लिए एक नया रिलीजन का अवतार होता है जिसका नाम था बुद्धिज्म, जैनिज्म, लोकायता, अजनान, ये सब थे। उसमें से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, जानते क्या, बुद्धिज्म। तो देखिए बुद्धिज्म में जानते क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, कि बुद्धिज्म का ओरिजिन क्यों हुआ, जानते क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसमें क्या है ना कि जो ब्राह्मणिकल था ना, डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, ब्राह्मण लोग बहुत डोमिनेंस करते थे। उसको काउंटर करने के लिए जानते कि चूँकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो ब्राह्मण सबसे सुपीरियर है, इन सबको काउंटर करने के लिए बुद्धिज्म में बोला कि नहीं भाई, सब लोग सही हैं, सब में इक्वालिटी लाओ, यही तो बुद्ध की क्वालिटी है। तो जो बुद्धा है ना बेसिकली ये इमर्ज हुआ, चूँकि इक्वालिटी लेके आया, तो जो नीचे के लोग हैं ना, शूद्र और वैश्य है, ये भी जो क्या किए ना, ये भी जो है ना बुद्ध को अपनाने लगे, और बुद्ध क्या हुआ, इमर्ज हुआ। अब ऊपीएससी जानते क्या पूछेगा यहाँ पे, कि बुद्धा के कितने सोर्स हैं। तो देखिए एक होता है कैनोनिकल टेक्स्ट, एक कैनोनिकल टेक्स्ट जानते किसको बोलते हैं, जो बुद्धा के लाइफ से डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट है ना। जैसे त्रिपिटिका है ना, त्रिपिटिका जो है ना, जैसे उसमें है विनय पिटिका, सुत पिटिका और अभिधम पिटिका। तो ये जो है ना बुद्धा के लाइफ से डायरेक्ट लिंक है ये, तो ये बताता है कि कैनोनिकल टेक्स्ट है। लेकिन क्या है ना, ये जो त्रिपिटिका है ना, ये थेरावादा स्कूल का है, और थेरावादा जनता किसका है, हीनायाना का, ध्यान रखना है। तो ऐसे पूछ सकता है कि जो त्रिपिटिका है ये थेरावादा, मतलब कि जो बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव करते हैं, ओरिजिनल पे। लेकिन ये जो है ना, और एक और होता है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, मतलब कि इस पर जो बेस है, मतलब कि इसमें कुछ चेंज किया गया है ना। हाँ, मतलब जो कमेंट किया गया है उस पर बेस। जानते जैसे कि एग्जांपल है मिलिंदा पानो, ये बच्चे पूछता है इसमें कि मिलिंदा पानो क्या था, तो जानते क्या था, ये एक डायलॉग है जो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, जो इंडो ग्रीक जो है ना, मिलिंदा और है ना नागसेना, ये आपस में बातचीत करते थे बुद्धा के बारे में, तो उसी को जो है ना इसमें सम्मिलित किया गया है मिलिंदा पानो में। तो बस ऐसा पूछ सकते, मिलिंदा पानो किसकी बुक है, बुद्धिज्म की, कौन सी लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में, क्या बात करता है, इसकी बात करता है। ये दो सोर्स हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, ये ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा और आगे चले ना, सोर्स क्या है बुद्धा की लाइफ का, हमको क्या सोर्स मिलता है, तो जानते क्या है, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, बुद्धा घोषा है। ये जानते क्या है, इसने एक लिखा है विशुद्धिमग्गा। अब ऐसा पूछते हो से, विशुद्धिमग्गा कैसी बुक है, किससे रिलेटेड है, तो बुद्धा की लाइफ से। कौन लिखा है, बुद्धा घोषा ने। ये जो है ना इसकी बारे लिखा है बुद्धा की लाइफ के बारे में, विशुद्धम मग्गा। फिर दो बुक और है, दीपावामसा, महावामसा, दिव्या बंदना, मिलिंदा पाना। ये मिलिंदा पाना यही है। ये चारों बुक जो भी है ना बुद्धा के लाइफ के रिलेटेड ही डील करती हैं, मतलब कि यही बुद्धिज्म से रिलेटेड ही। तो ऐसा पूछता है कि सीधे ऐसा पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट लाइफ, दैट्स इज ओनली। तो ध्यान रखना, विशुद्धिमग्गा, दीपावामसा, महावामसा, दिव्या बंदना और मिलिंदा पानो, ये हो गया ना। अब देखिए जो बुद्धा है ना उनके लाइफ में क्या हुआ सबको पता है भाई, कहाँ जन्म हुआ मैं नहीं बताने वाला हूँ, हिंदी का है। लेकिन जो लाइफ ऑफ बुद्धा है ना, ये चार चीज़ में बोला है। जब उनका जन्म हुआ ना, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, उसको बोलते हैं लोटस एंड बुल सिंबल। और जब उन्होंने घर त्याग दिया ना, महाभनिष्क्रमण बोलते हैं उसको, है ना। तो ये उसका हॉर्स सिंबल है, घोड़ा। और जब उन्होंने एनलाइटनमेंट ओम, है ना, तो ये जो है ना बोधि ट्री है ना। कहाँ लिए थे ये, बोध गया में। फिर है फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिए थे, धर्मचक्र प्रवर्तना। और फिर लास्ट में मारे कहाँ थे, कुशीनगर में, वो यूपी में, उसको बोलते हैं निर्वाणा। तो ये फुटप्रिंट है, तो ध्यान रखना, ये चार चीज़ पूछ सकता है एग्जाम में मैच करने के लिए, है ना। क्या है, जो गौतम बुद्ध है ना, इन्होंने बोला है, गौतम बुद्ध जानते क्या है, गौतम बुद्ध जानते क्या है, ये जो है ना ये वर्णा सिस्टम पे बिलीव नहीं करते, वो ये बोलते हैं एक्शन पे बिलीव करो, एक्शन पे, कर्म पे, ना कि जो है बर्थ पे। बोलते हैं कि वर्णा सिस्टम एक्शन के बेस पे सही है, कर्म के बेस पे सही नहीं है। और इसी चीज़ को दयानंद सरस्वती ने भी बाद में फॉलो किया है, ध्यान रखना है। ये पैसे पूछ सकता है कि दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं कि वर्णा सिस्टम अच्छी चीज़ है, पर ये एक कर्म पे होना चाहिए, कर्म पे, ना कि ये जन्म पे। ये गलत बात है, ध्यान रखना। उसकी वजह क्या है, बुद्धा की डॉक्ट्राइन पूछ सकता है। यो बुद्धा बोलते हैं जानते क्या है, इस संसार में दुख ही दुख है, कोई सुख नहीं है। और उस दुख का निवारण, उस दुख का जानते का कारण क्या है, इच्छा, डिजायर। लोग बोलते हैं मैं आईएएस बन जाऊँ, मेरे पास कार हो, बंगला हो, ये सब डिजायर ही तो है।
ये है। और अगर उस दुख से हमको छुटकारा पाना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? निरोध करना पड़ेगा। और उस निरोध का जानते क्या मार्ग है? 8 फोल्ड पाथ, 8 मार्ग उन्होंने बताया है। और वो ये है: राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। या मेंस में ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। फिर जानते क्या है? फिर बुद्ध के कुछ डॉक्ट्राइन है, ध्यान रखना। बुद्ध ने बोला कि 5 चीज़ को फॉलो करो, पंचशील। अब देखिए, अब ऊपर से ऐसा पूछेगा कि बुद्ध का पंचशील और जैनिज्म का पंच महाव्रता दोनों में क्या सिमिलरिटी है। देखिए, जैनिज्म बोलता है, जानते क्या? अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। ये बोलते हैं वायलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग, गॉसिप एंड टॉकिंग। मतलब कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, है ना, ब्रह्मचर्य रहो, मतलब ज़्यादा जो है ना सेक्सुअल वो ना करो, और जो है ना ज़्यादा बातचीत मत करो, अपने काम पे काम करो, और ज़्यादा जो है ना अल्कोहल कम यूज करो, नो ड्रिंक। ये भी बोलते हैं अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और लास्ट में क्या? सत्य है। ध्यान रखना, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना है। ये बैलेंस जो है ना बाद में क्या बना? अस्तेय बना, मतलब नहीं, बैलेंस क्या बना? ये अहिंसा बना। स्टीलिंग क्या बना? अस्तेय बना, हाँ। और सेक्सुअल मिसकंडक्ट क्या बना? ब्रह्मचर्य बना, ध्यान रखना। तो ये जो है ना, ये बताइए कि बुद्धा जो है ना ज़्यादा फैला एज कम्पेयर टू जैना, ऐसा क्यों? जानते क्यों? क्योंकि इसको बड़े बड़े रूलर जैसे अशोका ने पेट्रोनाइज किया बाद में, इनके मरने के बाद। फिर आसान भी था। फिर जानते क्या? ये कॉमन पीपल को ज़्यादा करता है ना, जैसे शूद्र वैश्य, और इस इक्वालिटी की बात करता है, इसलिए कॉमन पीपल, है ना। और दूसरी पाली लैंग्वेज, क्योंकि जानते क्या है? ये जो जैन थे ना, ये प्रकृति को फॉलो करते थे, प्रकृति और संस्कृति, हाँ। और ये जो है ना, किसको? पाली को, कॉमन लैंग्वेज को। चौथी जानते क्या है? कि ये मागध, कौशला, कौसंबी, ये सब लोगों ने इसको पेट्रोनाइज किया था, मागध, कौशला, कौसंबी ने। ये रीजन है। फिर भी इसका डिक्लाइन हो, जानते क्यों? जानते क्यों? हिंदुज्म इमर्ज हुए ना साउथ इंडिया में, और ये भी ऐसे ही हो गई, हाँ। तो बाद में क्या है, धीरे धीरे जो है मेन स्ट्रीम से अलग होते गए। फिर क्या है? 2 मेन रूलर थे जिन्होंने इसका क्या किया था? विरोध किया था। एक पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी का, और एक जो है ना किंग शशांक, पुष्यमित्र डायनेस्टी का। ये दोनों ने इसको बहुत ज़्यादा विरोध किए थे। तब जाके जो है धीरे क्या हो गया ना, ये जो धीरे क्या हो गया? डूब गया ये। अब देखिए, इसके डूबने के बाद जानते क्या है? इसके टीचिंग को कैरी आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चलाई गई हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो बुद्धा की जो ट्राइन है ना, ये 3 चीज़ पे बेस है ना। एक है बुद्धा, एक है धम्मा, एक है संघा। बुद्धा मतलब जो फाउंडर है उसका, धम्मा मतलब कि जो शिक्षा दे रहे हैं, वो टीचिंग कर रहे हैं, और लास्ट में संघा मतलब जो है ना क्या है कि ऑर्डर, कि मतलब कि जो लोग बुद्धा में आना चाहते हैं उनको क्या नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं संघा। तो 3 चीज़ से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, बुद्धा, धम्मा, संघा। अब देखिए, अब बुद्धा मान लीजिए बुद्धा क्या हो गया? मान लीजिए मर गए, है ना, डेथ हो गई। तो अब क्या है ना कि उनके टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए 4 काउंसिल हुई है। फर्स्ट काउंसिल, ये इससे क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट काउंसिल जानते कहाँ? फर्स्ट काउंसिल जानते कहाँ? राजगीर में, मगध, है ना। और जानते कैसे गया था? अजासुर का। ये जानते कहे? ये ऐसी काउंसिल थी जब जो खुद वो जीवित थे, जब वो जीवित थे ना गौतम बुद्ध, तभी एक काउंसिल हुई थी। नहीं कहे अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। और जानते इसका कौन प्रेसिडेंट था? महाकश्यप है। ये पूछता है, और ये पूछेगा कि इसमें क्या क्या आया था। तो ध्यान रखना है, इसमें जो है ना सूत पट्टिका और विनय पिटिका आया था। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जानते क्या है? देखिए, सूत पिटिका में, देखिए सूत पिटिका में जानते क्या मेंशन किया गया है? ये देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैं। सूत पिटिका में ये लिखा गया है, देखा, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा की। ओरिजिनल मैंने को बताया था वहाँ पे ना कि ये जो त्रिपिटिका है ना, ये किस पे बेस है? हीनयाना पे है, थेरावादा पे। ये ओरिजिनल टीचिंग बिलीव करता है। और देखा, इसके 5 पार्ट बाद में किए गए हैं, है ना। अंगुत्तर निकाया, दिग्गा निकाया, समुत्या निकाया, मजिम्मा निकाया और खुदक्या निकाया। तो ये पूछ सकते हैं कि किसके 5 टाइप है ना। क्या है? ये जो सूत पिटिका है ना, सूत पिटिका, इसको आनंद ने लिखा था। आनंद, ये भी पूछता है। दूसरी चीज़, 5 बुक है, और उस बुक को निकाया बोलते हैं बुद्धिज्म में। निकाया 5 बुक है। फिर विनय पिटिका है, इसमें रूल्स बनाएगी, कौन से रूल्स को फॉलो करना। इसमें इसको उपाली ने लिखा है, उपाली। इसमें भी 5 बुक है ना। तो ये जो दोनों बुक है ना, ये दोनों बुक जो है ना कहाँ आई थी?
फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल में, ये चीज़ ध्यान रखना है आप। ये देखिए फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल में आई थी। फिर वो सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल यहाँ कहाँ हुआ है, वैशाली में हुआ था, रूलर कालाशोका। जानते कौन प्रेसिडेंट था, सबा कमी। अब देखिए इसी समय जानते क्या है, आया था ये दो ट्राइब में डिवाइड हो गया था, ये स्थारावादीन और महासंघिका। ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है ना, अभी मैं बताऊंगा। स्थारावादीन और महासंघिका जान रखना, सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल में आया था स्थारावादीन और महासंघिका। क्या है मैं बताता हूँ आगे। देखिए ये देखिए जानते क्या है, ये जो महासंघिका था ना, ये बोलता था जानते क्या है कि जो ये है ना, नया रूल बनाने की जरूरत नहीं है, जो पुराना रूल है ना उसी पे फॉलो करो। अब ये जो है जानते ये बात करते जानते क्या है, ये सबको एक साथ लेके चलते हैं महासंघिका, सब एक साथ लेके चलो। लेकिन जो ये है ना स्थारावादी ना, ये इंडिविजुअल पे बिलीव करता है, मतलब कि ये हिनायन वाला है, बाद में यही हिनायन में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिनायन वाला है, ये इंडिविजुअल वाला है ना। तो ये जो महासंघिका है ना, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। ध्यान रखना लोकत्तरवादीन और ये क्या है, इकुबारिकावादीन। नंद क्या है, ये जो लोकत्तरवादीन है ना, ये बायोग्राफी बात करता है गौतम बुद्धा के, और इकुबारिका ये किस बात करता है, टीचिंग कि है ना, जितने भी टीचिंग किया है ना गौतम बुद्ध ने, सबको यूनिटी लाओ, एक साथ उसको सम्मिलित करो, उसे बोलते हैं इकुबारिन। फिर लास्ट में इसको फिर से डिवाइड कर दिया गया है माध्यमिका और योगाकारा में। ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा पूछेगा कि माध्यमिका योगाकारा किसका है, ये महासंघिका का पार्ट है, महासंघिका खुद महायाना का पार्ट है। ध्यान रखना ये चीज़ है। वज्रयाना भी इसी का पार्ट है, किसका, महासंघिका का। जानते क्या वज्रयाना क्या है, ये बोलता तांत्रिक मतलब मंत्र वगैरह, तांत्रिक और मंत्र वगैरह। तो ये जो है तिब्बतन बुद्धिज्म से रिलेटेड है वज्रयाना, तिब्बतन बुद्धिज्म से। अब चलते हैं स्थारावादीन में, जो हिनायन वाला है। ये बोलता है अरे भाई न्यू रूल बनाओ, कैसे हम लोग आपस अकेले जो है ना हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, साथ में नहीं। ये बोलता है साथ में करेंगे, महासंघिका है। ये डिफरेंस पूछेगा। दूसरी चीज़ कि इसमें कुछ इसके कुछ जानते पार्ट है, जैसे एक थे सर्वस्तिवादीन, ऐसा पूछेगा एग्जाम में। सर्वस्तिवादीन किसका पार्ट है, ध्यान रखना स्थारावादीन का पार्ट है, जो हिनायना का पार्ट है ना। और एक है बस्सी पुत्रया समखा, ये भी इसी का पार्ट है। और एक और है विभज्य पत्रिका, ये भी इसी का पार्ट है। ये ध्यान रखना, ये पूछता है एग्जामिनर, इसलिए बता रहा क्या नाम है उसका, सर्वस्तिवादीन, बस्सी पुत्रिका सम्यका और विभज्यवादीन। ये तीनों जो है ना, ये स्थारवादीन का पार्ट है। स्थारवादीन खुद एक क्या है, थेरावादीन है, जो कि हिनायना का पार्ट है। तो ये सब कहाँ हुआ था, सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल में। मैं आपको बता रहा हूँ कौन चीज़ कहाँ पे होती है, ये सब रिकॉल करना पड़ेगा आपको। फिर है थर्ड जानते कहाँ है, अशोका के टाइम पे हुआ था। आपको पता है कि अशोका जो है ना कौन से धर्म को फॉलो किया था, महायाना की हिनायाना, फंसेंगे आप, मुझे फर्स्ट पता चला गया, हिनायाना को। और इसका जानते कौन प्रेसिडेंट था, मोगली पुत्र तिस्सा। हाँ ये ध्यान रखना। जानते क्या है, इसमें थर्ड आया था अभिधम्म पिटिका आया था इसमें। जानते क्या है, अभिधम्म पिटिका और उसमें विनय पिटिका में डिफरेंस जानते क्या है, कि वो ओरिजिनल की बात करता है टीचिंग की, और ये ओरिजिनल की बात नहीं करता, ये उसमें फिलोसफिकल कंसेप्ट लगाता है अपना। हाँ बोलते कि नहीं इसमें कुछ फिलोसफिकल कंसेप्ट लगाऊंगा, ये देखिए है ना, फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग करता है, मतलब मोरल चीज़, मोरल। इसमें 3 ही बुक है, ध्यान रखना। तो पीछे ऐसा पूछेगा, ऑर्डर सेट करो तीनों बुक को। तो फर्स्ट बुक कहते कौन है, विनय पिटिका, सेकंड सूत पिटिका, और थर्ड क्या है, अभिधम्म पिटिका। इसको ऑर्डर देखना, फर्स्ट क्या है विनय पिटिका, सेकंड सूत पिटिका, थर्ड क्या है अभिधम्म पिटिका। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभिधम्म पिटिका मैंने बता दिया ना कि ये जो है ना फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात करता है, फिर ना। फिर आता जानते क्या है, फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल। ये कश्मीर में वो था कनिष्क के टाइम पे, इसका प्रेसिडेंट था वासुमित्र। और यहीं पे जो है ना महायाना और हिनायाना का हुआ था। इसी पार्ट में महायाना और हिनायाना का डिवीजन हुआ था। महायाना जानते क्या है, ये जानते क्या है, ये जानते क्या, ये बोलता है, देखो वहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो माध्यमिका जो योगाकारा है ना, महायाना का पार्ट है। ये संस्कृत में लिखा गया है, और हिनायाना पाली में। ध्यान रखना। ये बोलता है जानते क्या है, भगवान जो बुद्ध है भगवान है, और हम लोग इसको है ना अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। ये और ये हेटेरोडॉक्स है। हेटेरोडॉक्स मतलब वो नहीं, हेटेरोडॉक्स है मतलब जो भगवान को मानता है वो हेटेरोडॉक्स है। यहाँ पे जानते क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में फैला हुआ था, मतलब कि जापान, कोरिया, चाइना, इधर एरिया में। और हिनायाना साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इधर शायद। ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया मैंने
कि जो है ना ओरिजिनल पे बात करता है हिनायाना, ओरिजिनल जो गौतम बुद्ध ने बताया ओरिजिनल ना, उसमें वही गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानता, ये बोलता है ओरिजिनल है, बस ये बात करता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अशोका भी जो है ना इसी का पार्ट था, हिनायाना का, ध्यान रखना। ये निर्वाणा की बात करता है, आपको पता ही है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ये भी पता है ना। ये जो है ना लेसर व्हीकल है और एक क्या था, ग्रेटर व्हीकल था। एक चीज़ आप ध्यान रखना है। अगर मैं हिनायाना और महायाना की बात करूँ ना, तो जानते क्या, थोड़ा सा इसको मैं और बात कर लेता हूँ आगे जाके। ये है यहाँ पे देखिए, ये जो हिनायाना था ना, ये बात करता है इंडिविजुअल साल्वेशन की, अकेले के लोग जाओ और मोक्ष प्राप्त करो। और महायाना क्या बोलता है, नहीं भाई साथ में आओ, सब मरो। हाँ, ये बात करता है। आइडल वर्शिप पे बिलीव करता है महायाना। देखिए, जो आदमी निर्वाणा प्राप्त कर चुका है ना इंडिविजुअल से, उसे अरहट बोलते हैं, ये यूपीएससी पूछ चुका है। हाँ, ये थेरावादा पे बिलीव करता है, जो कि श्रीलंका में फेमस हुआ था, थेरावादा, साउथ ईस्ट एशिया में। अब देखिए, ये जो अरहट है ना, ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक संघा और एक उपासक है। जो संघा होता है ना, ये बोलते हैं कि भाई सब फैमिली उमली त्याग दो और जाओ गौतम बुद्ध के पीछे। तो जो फैमिली को त्याग देते हैं ना, उसे बोलते हैं संघा। और जो बोलते हैं कि नहीं भाई मैं फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं गौतम बुद्ध की आइडिया को फॉलो करूंगा, उसे बोलते हैं उपासक। तो वैसे ये पूछेगा डिफरेंस है कि उपासक और संघा में क्या डिफरेंस है। मतलब उपासक पूजा करेंगे दूर से, जैसे हम। हाँ, मतलब उपासक बोले कि ठीक है मैं उनको फॉलो करूंगा, लेकिन फैमिली को नहीं त्यागूंगा, अपना घर द्वार नहीं त्यागूंगा, ये है। हाँ, नहीं, संघा जो है ना फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, भिक्षु और भिक्षुनी। भिक्षु मतलब कि मेल और भिक्षुनी मतलब कि फीमेल, ध्यान रखना। तो ये था हिनायाना का। अब चलते महायाना में। महायाना में बोधिसत्वा है। बोधिसत्व जानते क्या होता है, कि जो साल्वेशन अचीव कर सकता है लेकिन अचीव नहीं कर रहा है, ताकि और लोग भी अचीव कर सके, सबका वेट कर रहा है। हाँ, ये भी आया था। अंदर क्या है, अभी इसमें जानते क्या 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 पूछेगा वो, इसके दो पार्ट हैं, पारमिता और भूमि। ये जो पारमिता है ना, ये परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की बात करता है और बोलता है इनलाइटनमेंट प्राप्त करो, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्शन लाओ। और ऐसा कभी होता ही नहीं है। फिर होता है एक भूमि। भूमि होता है, अरे भाई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाओ, स्पिरिचुअल फिलोसफिकल प्रोग्रेस लाओ, इसकी बात करता है ये। तो दोनों डिफरेंस पूछेगा कि भूमि में क्या है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाओ, मन की शांति लाओ। अरे बोलता है एनलाइटमेंट लाओ, बहुत ज़्यादा जानकारी लाओ, देश दुनिया जानो, ये सब बात करता है। तो ये फिर ऐसे प्रेसिजन फंसाता है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया। फिर क्या है, कुछ और फिर और स्कूल बाद में वज्रायना स्कूल एक आया था। वज्रायना तो महायाना के अंदर था, है ना। ये जो वज्रायना है ना, जानते इसका मतलब क्या होता है। देखिए, वो ये बोला कि जो सत्य होता है ना, दो टाइप का होता है, एक जो हम देख रहे हैं और एक जो हम निर्वाणा प्राप्त करने के बाद जो अचीव करेंगे। तो बोलता है कि उसको प्राप्त करना है, उसे बोलते हैं वज्रायना। ये जो दलाई लामा है ना, इसी पर है, वज्रायना पे है दलाई लामा, ध्यान रखना। जो आज ना भाग के इंडिया में, तभी तो इंडिया चाइना का वार हुआ था, इसी दलाई लामा का कारण है। चूँकि इंडिया में आ गया और चाइना सोचा कि जो है ना इंडिया को शरण दिया है, तो चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पे 1962 में। तो यही है वो। हाँ, जानते क्या है, वज्रायना में गुरु को बोलते हैं लामा, इसलिए बोलते हैं दलाई लामा। हाँ, ध्यान रखना। तो ये जो है ना, ये मंत्र की बात करता है, मंत्र तंत्र इसकी बात करता है वज्रायना, ध्यान रखना। ये तिब्बत में फेमस है। ये यूपीएससी पूछ सकता है ना। फिर जानते क्या है, फिर जानते क्या, कुछ यूपीएससी ये पूछेगा, जानते क्या। देखिए, आपको पता है कि पास्ट बुद्धा कौन था, कश्यपा। और प्रेजेंट का बुद्धा कौन है, गौतम। और फ्यूचर कौन होगा, मैत्रेय है ना। ऐसे एक मंजूश्री है, जानते क्या है, जो विजडम की बात करता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो बस ये पूछेगा, जानते क्या, ये पूछेगा बच्चे, अवलोकितेश्वर, पद्मा पाणी और लोकेश्वर, जानते क्या है, ध्यान रखना। ये गौतम बुद्ध के कंपैशन से रिलेटेड है, तीनों एक ही चीज़ है। मतलब अगर ऐसा पूछेगा, अवलोकितेश्वर, पद्मा पाणी और लोकेश्वर क्या है, तो ये बुद्ध के टीचिंग है, बस ये ध्यान रखना। तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का नाम अलग अलग आ सकता है, बस हो गया। फिर वज्रपाणी क्या है, मैंने को अभी बताया, यही है। ये वज्रायना, ये वज्रपाणी है। वज्रपाणी जानते क्या बोलता है, बाडोडी बनाओ भाई, ताकत बनो, उसकी बात करता है ये। फिर वही मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा। और ये क्या है, छिगरबा। जानते छिगरबा क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो प्रेजेंट बुद्धा है और जो फ्यूचर बुद्धा आएगा, तो जैसे प्रेजेंट बुद्धा मरेगा और जैसे फ्यूचर बुद्धा के जन्म के पहले जो 20 का पीरियड होगा ना, उसे बोलते हैं क्या, छिगरबा है। तो ये बस ये सब पूछेगा कि जब अभी जो प्रेजेंट बुद्धा अगर मर गया है और आगे जो बुद्धा आएगा मैत्रेय, उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, छिगरबा।
ऐसे पिकअप करता है क्वेश्चन। फिर क्या है, फिर कुछ मुद्रा है गौतम बुद्ध के लाइफ में, जैसे एक भूमि स्पर्श मुद्रा है। जानते क्या है, जानते क्या था, जब गौतम बुद्ध ने प्राप्त कर लिया ना वो क्या जान, तो बोलते हैं कि ये धरती माता देख लीजिए मैं जान प्राप्त कर लिया है, ऐसे छू करके उसे बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा है। हाँ ध्यान रखना। फिर तो धर्म चक्र मुद्रा, जब गए सारनाथ में बोले आओ आओ मैं जान देता हूँ आओ सबको, उसे बोलते धर्म चक्र मुद्रा, तो ध्यान रखना ये। फिर क्या है, फिर एक बरादा मुद्रा है। जानते क्या है, ये बोलते हैं कि भाई कोई कितना भी हत्यारा हो, कसाई हो, करप्ट हो, सब कुछ है ना आराम से देखा करो और उसका इज्जत किया करो। एक ना था अंगुली मारा आया था उनके पास है गौतम बुद्ध के पास, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बैठ जाओ, तुम ही बैठ जाओ। तो मतलब कंपैशन मतलब एथिक्स के बात करते हैं, उसे बोलते हैं बरादा मुद्रा, ध्यान रखना। तो ये है, देखिए ये जो है ना गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। जन्म क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने चीज़ नहीं बताया है, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड 4 प्लेस है। एक तो लुम्बिनी है जहाँ उनको जन्म हुआ है ना, फिर जो है ना एक बोध गया है जहाँ वो जन्म प्राप्त किए है ना, एक सारनाथ है जहाँ वो जान दिए, और एक कुशीनगर जहाँ वो मारे हैं। तो 4 प्लेस याद रखना। बाकी जो है ना गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ हमसे क्यों ऐसा पूछता है, कैसे देख लीजिए आप कि इन द महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर वर आल्सो नोन एज पद्मा पानी। देखिए मैं यहाँ पे क्या बताया था आपको, ये देखिए अवलोकितेश्वर पद्मा पानी लोकेश्वर एक ही चीज़ है ना। देखिए क्या पूछ दिया उसने, आल्सो पद्मा पानी, ठीक है ना, PYQ है 1997 आपको मिला होगा, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ भाई सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मेहनत से इसको किया है कलेक्ट है। फिर देखिए जैसे एक 2016 में ऐसा पूछा था क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयाना बुद्धिज्म। मैंने अभी क्या बताया आपको, ये देखिए बोधिसत्व जो है ना ये महायाना का पार्ट है, हटा दीजिए उसको। देखिए ना कैसे कुछ फंस रहे हैं। अब एक को हटा दिए तो 2 और 3 तो सीधे ऑप्शन नहीं बचा है। जो बोधिसत्व ने कंपल्सन की बात करता है तो जो है ना ये बोलता कि है ना अपने सेलिब्रेशन को डिले करो। देखिए थर्ड देखिए, ये देखिए इस्थाराबादेन, मैंने क्या बोला था अभी इस्थाराबादेन, ये देखिए इस्थाराबादेन, मैंने क्या बोला था ये थेरावादा पे बिलीव है हीनयाना पे, और ये क्या बोल रहा है इस्थाराबाद किस पे बिलीव है महायाना पे, हटा दीजिए 1 को। और ये लोकतेश्वर महायाना पे है महासंगिका, ये देखिए भाई जो सबसे मजा, ये देखिए ये है लोकतेश्वर, नहीं कहाँ गया, ये है लोकतेश्वर, ये है महासंगिका। देखिए तो सेकंड वाला सही हो गया, ये देखिए लोकतेश्वर महासंगिका, सेकंड भी थर्ड भी सही है, इसका आंसर भी हो गया। देख रहे हैं ना ऐसे पैसे पूछता है, खतरनाक है। तो इस तरह से जो है ना ये बुद्धि में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।